जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेमी भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं कि कैसे ये ज्ञात होगा कि मनुष्य के अंदर भक्ति आ गई है, मनुष्य भक्ति में सराबोर हो गया है। भक्ति की पहचान क्या है या एक सच्चे भक्त की पहचान क्या है, आज मैं ये आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, रामचरितमानस के एक चौपाई का दर्शन कीजिए, उस चौपाई से आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि भक्ति का यही पहचान है कि मनुष्य के अंदर भक्ति आ गई है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद कंठ नयन बहनीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा। तुलसी बाबा कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये भगवान राम का वचन है। तुलसी बाबा अपने रामचरितमानस के माध्यम से बताने हैं कि भगवान खुद कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते हुए शरीर अगर पुलकित हो जाए और क्या हो जाए, सब धारा ऊपर से नीचे आती है, लेकिन भक्ति की धारा नीचे से ऊपर चलती है। जब शरीर अंदर, आदमी के अंदर भक्ति होता है तो क्या होता है कि मम गुण गावत अरे पुलक शरीरा, जब भगवान का गुणगान होता है तो शरीर पुलकित हो जाता है, और जब पुलकित होता है नीचे से ऊपर तक पुलकित हो जाता है तो गद गद कंठ, गला अवरुद्ध हो जाता है, गला से आवाज नहीं निकला है, इतना प्रेम हो जाता है कि गला अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए गद गद कंठ नयन बहनीरा, और जब गला अवरुद्ध हो जाता है, कुछ बोली नहीं निकलता है, तो होता है क्या कि नयन बहनीरा, आंख से सिर्फ पानी ही गिरता है, आंख से आंसू ही गिरता है। जब ये तीनों लक्षण एक साथ हो जाए किसी भी व्यक्ति में, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति उनमें आ गई है। ये तीनों लक्षण वही है क्या कि मम गुण गावत अरे पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा। भक्तों, यही तुलसी बाबा के अनुसार एक भक्त की पहचान है, और भक्त के अंदर भक्ति आ जाए तो यही पहचान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।